सवाल निम्नलिखित में से कौन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? ए. केंद्र के साथ साथ प्रांतों में द्वैत शासन। बी. एक द्विसदनीय विधानमंडल। सी. प्रांतीय स्वायत्तता। डी. एक अखिल भारतीय संघ। सही उत्तर है ए. केंद्र के साथ साथ प्रांतों में द्वैत शासन। सवाल 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ में रियासतों को शामिल करने का अंग्रेजों का वास्तविक इरादा था। ए. अधिक व्यायाम करें और राजनीतिक और प्रशासनिक प्रत्यक्ष करें। बी. कॉलोनी के प्रशासन में राजकुमारों को सक्रिय रूप से शामिल करें। सी. अंततः अंग्रेजों द्वारा सभी रियासतों के पूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को प्रभावित करें। डी. राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करें। सही उत्तर है डी. राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करें। सवाल निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? ऐसी कार जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं। ए. जवाहरलाल नेहरू। बी. सी. राजगोपालाचारी। सी. महात्मा गांधी। डी. एस.सी. बोस। सही उत्तर है ए. जवाहरलाल नेहरू। सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? ए. रामगढ़ सत्र 1940। बी. लखनऊ सत्र 1936। सी. फैजपुर सत्र। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. लखनऊ सत्र 1936। सवाल निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर कहा था? ए. जवाहरलाल नेहरू। बी. M.A. जिन्ना। सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी. मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर है ए. जवाहरलाल नेहरू। सवाल भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में शामिल किया गया है। ए. मौलिक अधिकार। बी. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। सी. राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा। डी. भारत सरकार के व्यापार का संचालन। सही उत्तर है बी. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। सवाल ये किसने कहा है? मुझे इस आरोप के संबंध में क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के मसौदे में भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक बड़ा हिस्सा फिर से पुनः प्रस्तुत किया गया है। ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी. सरदार पटेल। सी. जवाहरलाल नेहरू। डी. डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर। सही उत्तर है डी. डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर। सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदान किया गया 1. प्रांतीय स्वायत्तता। 2. संघीय न्यायालय की स्थापना। 3. केंद्र में अखिल भारतीय संघ। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड ए. 1 और 2। बी. 2 और 3। सी. 1 और 3। डी. 1, 2 और 3।
सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। सवाल सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची I ए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, बी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सी भारत में ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति की अनुमति, डी गवर्नर जनरल काउंसिल में कानून सदस्य। सूची 2 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 2, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 3, चार्टर एक्ट 1813 4, चार्टर एक्ट 1833, कोड ए बी सी डी ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 2 4 1 3। सही उत्तर है बी 2 1 3 4। सवाल सूची I भारत की औपनिवेशिक सरकार के अधिनियम को सूची 2 प्रावधानों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची I भारत की औपनिवेशिक सरकार के अधिनियम ए चार्टर अधिनियम 1813, बी विनियमन अधिनियम 1773, सी 1858 के अधिनियम, डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। सूची 2 प्रावधान 1 पूर्वी भारत को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करें। 2 भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 3 शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। 4 कंपनी के निदेशकों को ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। कोड ए बी सी डी ए 2 4 3 1, बी 1 3 4 2, सी 2 3 4 1, डी 1 4 3 2। सही उत्तर है ए 2 4 3 1।